आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चले जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। थावे स्थानीय प्रखंड के थावे में सोमवार के दिन कई पूजा समितियों द्वारा महावीरी आखड़ा निकाला गया, जिसमें हाथी, घोड़े, गाजे बाजे के साथ कई गांवों से महावीरी आखड़े का मिलन थावे बाजार में हुआ, जिसमें उचका गांव थाना की बरारी जगदीश, पाकोपाली, वृंदावन, तकिया, पिपराही व नवादा परसौनी, नगर थाना के भेड़िया तथा सेमरा एवं थावे थाना की विदेशी टोला, शिवस्थान, बेदू टोला, काला खानपुर, गजादर टोला, रिखई टोला, चिट्टू टोला और जगमलवा सहित कई गांवों से महावीरी समितियों के आखड़ा का मिलन थावे बाजार व थावे बस स्टैंड पर हुआ। सभी महावीरी आखड़े मिलन के बाद दुर्गा मंदिर परिसर में जाकर मेला में तब्दील हो गया। आखड़े के दौरान युवाओं ने लाठी डंडे के साथ स्वर्ण प्रदर्शन किया। इस दौरान विदेशी टोला, वार्ड 8 से तेजस व अर्जुन टैंक आदि कई प्रकार की झांकियां निकाली गयी, जो आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस दौरान भगवान श्री राम और बजरंग बली के जय घोष से पूरा वातावरण गुंजयमान रहा। वहीं भेड़िया व सेमरा से हाथी व घोड़े के साथ महावीरी आखड़ा निकाला, जिसको लेकर भारी संख्या में पुलिस बल व दंडाधिकारी की तैनाती की गई। महावीरी आखड़ा और मां दुर्गा के प्रतिमा विसर्जन के दौरान भीड़ को नियंत्रण के लिए थावे थाना, उचका गांव थाना व नगर थाना के साथ ही सीओ रविभूषण गौरव, बीडीओ अजय प्रकाश राय, थानाध्यक्ष धीरज कुमार राम, अपर संहारता धीरेन्द्र कुमार, जितेंद्र कुमार, नीरज कुमार पांडे सहित भारी संख्या में पुलिस बल व दंडाधिकारी और पुलिस लगे रहे। गोपालगंज के जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएस ने समराले के विभिन्न शाखा कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिला पंचायती राज कार्यालय, अपर समर्था सिविल कार्यालय, जिला नजारत शाखा, जिला निर्वाचन कार्यालय, सामान्य शाखा, रिकॉर्ड रूम, पारगमन शाखा और प्रतिलिपि शाखा का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने सभी शाखाओं में उपस्थित कर्मियों से उनके कार्य और समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। कई शाखाओं में कर्मियों की कमी की बातें सामने आई। रिकॉर्ड रूम और प्रतिलिपि शाखा में रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन की स्थिति में और प्रतिलिपियों की उपलब्धता की प्रक्रिया का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। निरीक्षण के समय जिला पंचायती राज पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी शशि प्रकाश राय और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बीती रात मांझागढ़ थाना क्षेत्र के नई बाजार निवासी और लंगटू हत्ता नवसर्जित विद्यालय के शिक्षक संतोष प्रसाद की बुलेट बाइक चोरी हो गई। घटना रविवार रात की है, जब शिक्षक अपनी बुलेट दरवाजे पर खड़ी कर घर के अंदर गए और भोजन कर सो गए। सोमवार सुबह जब उन्होंने अपनी बुलेट देखी तो गायब थी। बाइक चोरी की जानकारी मिलने पर शिक्षक ने तत्काल मांझागढ़ थाना प्रभारी संग्राम सिंह को फोन पर सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। ये दूसरी बार है जब शिक्षक की बुलेट चोरी हुई है। 3 साल पहले 2021 में भी उनकी बुलेट चोरी हो गई थी, जिसकी एफआईआर मांझागढ़ थाना कांड संख्या 61/2021 के तहत दर्ज की गई थी। हालांकि पुलिस उस चोरी की गई बुलेट को बरामद नहीं कर पाई थी। अब चोरों ने फिर से बुलेट चोरी कर पुलिस को चुनौती दे दी है। मांझागढ़ थाना से महज 1000 मीटर की दूरी पर हुई इस घटना ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। थाना प्रभारी ने कहा कि चोरों को पकड़ने के लिए मांझागढ़ स्टेट बैंक और बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जाएगी। चोरी की बढ़ती घटनाओं से मांझागढ़ के निवासी दहशत में हैं। पिछले 3 वर्षों में मांझागढ़ बाजार से 3 मोटरसाइकिल और एक स्कॉर्पियो की चोरी हो चुकी है। गोपालगंज के जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएस ने समराले कार्यालय कक्ष में पैक्स चुनाव 2024 की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्वाचन के लिए गठित कोषांगों की प्रगति, सामग्री एवं मत पत्र मुद्रण, मत पेटिका की तैयारी, प्रशिक्षण कोषांग, मत पत्र रेट सूची निर्धारण और निर्वाचन के लिए वाहनों की व्यवस्था की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कोषांग के पदाधिकारियों और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति सूची शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि इन तैयारियों की प्रगति पर हर 3 दिन में समीक्षा बैठक की जाएगी। इस चुनाव के लिए 630 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 4,26,747 मतदाता मतदान करेंगे। मतदाताओं की अंतिम सूची 25 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। चुनाव के तहत जिले के 14 प्रखंडों में कुल 213 पैक्स के लिए मतदान होगा।
थावे में महावीरी आखड़ा के दौरान मां भवानी लायंस क्लब द्वारा थावे बस स्टैंड पर जल का वितरण किया गया। आपको बताते चले कि थावे बस स्टैंड पर लगभग 15 गांवों का महावीरी आखड़ा का मिलन होता है। इसको देखते हुए लायंस क्लब द्वारा जल की व्यवस्था किया गया था। लायंस क्लब के अध्यक्ष अशोक शर्मा ने बताया कि क्लब के सदस्यों द्वारा पूजा समितियों के साथ ही महावीरी आखड़ा मेला देखने आए लोगों को भी पानी पिलाया गया। इस दौरान डॉक्टर नीरज मिश्रा, डॉक्टर सुनील कुमार व राजीव रंजन सहित लायंस क्लब के सदस्य मौजूद रहे। गोपालगंज के जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने 14 अक्टूबर 2024 को समराले के विधि शाखा, उत्पाद कार्यालय, जिला राजस्व शाखा, आपूर्ति शाखा, पंचायत शाखा और विकास शाखा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई कार्यालयों में कर्म पुस्तिका अद्यतन नहीं पाई गई, जिस पर जिला पदाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी सहायक अपनी कर्म पुस्तिका को समय पर अद्यतन करें और हर माह के अंत में पत्रों के निष्पादन का सारांश संबंधित पदाधिकारी से हस्ताक्षरित कराएं। जिला पदाधिकारी के निर्देश दिया कि अगले 15 दिनों में सभी कर्मियों की कर्म पुस्तिका अद्यतन होनी चाहिए। साथ ही उत्पाद कार्यालय के हस्तांतरण की प्रक्रिया को भी 15 दिनों में पूरा करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने जिला स्थापना उप समाहर्ता को आदेश जारी करने के निर्देश दिए कि 15 दिनों के बाद कर्म पुस्तिका अद्यतन न होने पर संबंधित कर्मियों का वेतन रोक दिया जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त कुमार निशांत, विवेक, भू अर्जन पदाधिकारी संजीव कुमार और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन आई प्लस में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रूपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रूपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर इमरान हुसैन खान, हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट। नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन। एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री, प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज। नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सेवा। कमला राय कॉलेज रोड, नियर होटल रालसन, गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर। वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। मेडिकेयर हॉस्पिटल, विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ। डॉक्टर गुलरेज आलम, नवजात शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आसिफ रजा, पेट, छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शमशेर आलम, डेंटल सर्जन। सेवाएं रूट कैनाल, दांतों की सफाई, पायरिया और दुर्गंध का इलाज। हम बच्चों के शीशा में रखने की सुविधा, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, फोटोथेरेपी और ECG उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे 7 दिन। मेडिकेयर हॉस्पिटल, स्थान थावे रोड, बिप्रासी स्कूल के सामने, गोपालगंज। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुमी बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है।
जब जब धरती पर पाप बढ़े हैं तब माँ भगवती ने अवतार लिया है। सत्य का आचरण करने वाले व्यक्ति हमेशा उन्नति के मार्ग पर चलता है और माता पिता की सेवा करना ही सच्ची भक्ति है। ये बातें जमुना बाजार स्थित श्री दुर्गा पूजा समिति शक्ति दल पश्चिमी महिला द्वारा आयोजित देवी जागरण और देवी भागवत कथा में कथावाचिका सुश्री प्रियंका द्विवेदी ने कहा। कथा के दौरान प्रियंका द्विवेदी ने भक्ति गीतों से श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम में जजमान जयराम गुप्ता, सचिव सुनील गुप्ता, अध्यक्ष बलराम सिंह, पूर्व सरपंच हीरा सिंह, राजेश सिंह और अन्य कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। 9 दिनों तक चले शारदीय नवरात्र के बाद पंचदेरी में मंगलवार को विजयादशमी और दशहरा का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। त्योहार शांति व सौहार्द के माहौल में संपन्न हुआ। सोमवार को लोगों ने विभिन्न पूजा पंडालों में स्थापित मां दुर्गा एवं अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा का दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। सोमवार की शाम प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। मां दुर्गा के भक्तों ने नम आंखों से मां को विदाई दी। साथ ही अगले वर्ष फिर से आने का वादा लिया। गाजे बाजे के साथ निकली शोभा यात्रा के बाद मां को विदाई दी गई। लोग भक्ति गीतों की धुन पर झूमते दिखे। जमुना के राम जानकी मंदिर, जमुना शक्ति दल पश्चिमी मोहल्ला, न्यू राजदल राजेंद्र मोड़, राजा दल सब्जी मंडी व तिवारी मार्केट में स्थापित मूर्तियों को एक साथ विसर्जित किया गया। इस दौरान पंचदेरी वीडियो राहुल रंजन, सीओ तरुण कुमार रंजन, कटिया थाना के एसआई मुकेश कुमार, पंचदेरी पिकेट गीता बिहारी पुलिस बल के साथ मूर्तियों के इर्द गिर्द गश्त करते रहे। प्रशासन की चुस्ती के कारण कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम झरई नदी में किया गया। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी स्थापित प्रतिमाओं का विसर्जन कर दिया गया। विभिन्न पूजा समितियों के सुनील गुप्ता, अजय गुप्ता, सन्नी गुप्ता, अरविंद गुप्ता, रवि दीक्षित, मोहन शाह, राजेश सिंह, गुरदित्ता सिंह, अरविंद रजक, सोनू केशरी, हैप्पी गुप्ता, शिबू मदेसिया, रंजीत तिवारी, गुड्डू तिवारी आदि भक्तों ने मां को नम आंखों से विदाई दी। थावे प्रखंड के थावे बाजार और थावे बस स्टैंड के समीप बने पूजा पंडाल में स्थापित मां दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन सोमवार को नम आंखों से कर दिया गया। गाजे बाजे के साथ पूजा समितियों ने प्रतिमा को प्रखंड कार्यालय के सामने स्थित तालाब में विसर्जित कर दिया। गुरुवार से प्रारंभ नवरात्र को लेकर 9 दिनों तक अलग अलग रूपों में पूजा समिति के सदस्यों सहित स्थानीय श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ किया। पूजा पाठ समापन के समय वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हवन करने के बाद तालाब में मां दुर्गा प्रतिमा को विसर्जित कर दिया गया। विसर्जन के दौरान थावे पुलिस पंडाल से लेकर विसर्जन स्थल तक तैनात रही। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।